और इस बीच अहम खबर आपको रायपुर से बताते हैं, जहां शराब घोटाला मामला और इससे अहम खबर जुड़ी हुई है। आरोपी अनवर ढेबर की पैरोल 7 दिन बढ़ गई है। हाईकोर्ट में लगाई गई थी पैरोल बढ़ाने के लिए अर्जी देकर मां की तबीयत का हवाला दिया गया। वहीं पुलिस सुरक्षा के बीच रायपुर स्थित निजी आवास पहुंचे हैं अनवर ढेबर। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां निवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। रजिस्टर में दर्ज की जा रही है आने जाने वालों की जानकारी। तो यह अहम खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट में जिस तरह से पैरोल बढ़ाने की याचिका लगाई गई थी, अर्जी देकर मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया था। शराब घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला है और लगातार देखिए मुश्किलें अनवर ढेबर की भी बढ़ती जा रही हैं और 7 दिन और बढ़ गई है पैरोल। तो यह अहम खबर, हाईकोर्ट में जिस तरह से पैरोल बढ़ाई गई थी, मां की तबीयत का हवाला दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हसन, देखिए क्या कुछ अपडेट इसमें सामने आए हैं और जिस तरह से भी कहा गया कि निजी आवास पहुंचे अनवर ढेबर, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। बिल्कुल श्वेता, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले के किंगपिन समेत अन्य कई घोटालों के मामले में जेल में लंबे समय से बंद अनवर ढेबर को 7 दिन की पैरोल जो है वो हाईकोर्ट ने मंजूर किया। ये तस्वीरें आप देख रही हैं उनकी निजी निवास की तस्वीरें। मैं आपको जानकारी दे दूं, अनवर ढेबर लंबे समय से जेल में बंद थे। लगभग 2 से 2.5 साल का समय उन्हें बीत गया था जब से वे जेल में बंद थे। इस दौरान उन्हें उनकी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की पैरोल जो है वो मंजूर की गई थी और वो 4 दिन के लिए जेल से बाहर आए थे पैरोल पर। लेकिन उनकी मां की तबीयत खराब होने का हवाला देकर के एक बार फिर से उन्होंने हाईकोर्ट में इस बार जो है वो याचिका लगाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। पैरोल मंजूर होने के बाद मंगलवार रात वे अपने निजी निवास पहुंचे हुए थे। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अब 7 दिन की पैरोल पर अनवर ढेबर जो है वो बाहर है। 7 दिन उनकी पैरोल बढ़ाई गई है हाईकोर्ट से। उनके वकीलों ने याचिका लगाई थी, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं उनकी निजी निवास में आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार कड़ी सुरक्षा का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों ही टीमें जो है, दोनों ही जांच एजेंसियां शराब घोटाले के साथ साथ कई अन्य मामलों की जांच जो है वो कर रही है, चाहे डीएमएफ घोटाला हो या कोई अन्य घोटाला हो। ऐसे में जो भी लोग अनवर ढेबर से मिलने के लिए उनके निजी निवास पर पहुंचे, चाहे रिश्तेदार हो, जान पहचान वाले हो, दोस्त हो, उन सभी लोगों की जानकारी जो है पुलिसकर्मी रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जानकारियों के मुताबिक पुलिसकर्मी जो है 24 घंटे उनके ऊपर निगरानी रखे हुए कि पैरोल के दौरान वो अपने घर से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, कौन कौन उनसे मिलने आ रहा है, क्या कुछ घर में हलचल हो रही, तमाम चीजों की जो जानकारी है वो पुलिसकर्मियों के द्वारा रखी जा रही है। क्योंकि ईडी और ईओडब्ल्यू लगातार शराब घोटाले को लेकर के जांच कर रही, कहीं पर भी जांच प्रभावित ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को उनके निवास पर रखा गया है। बिल्कुल, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और हमने ये भी देखा था कि 4 दिन की जमानत पर हाल ही में वो पहुंचे हुए थे। हालांकि रविवार को उनकी जमानत खत्म हो गई। दूसरी तरफ ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर है वो रखा गया है, जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनकी तस्दीक की जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। लेकिन फोन का क्या फोन भी उन्हें अलाउड है? क्योंकि क्या अंदर भी पुलिसकर्मी मौजूद है? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या फोन पे वो बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, इस तरह की कोई जानकारी? बिल्कुल श्वेता, उन्हें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन की जो है पैरोल दी थी, लेकिन पैरोल उन्होंने बढ़ाने का निवेदन किया था क्योंकि उनकी मां की तबीयत लगातार खराब चल रही है, उनका स्वास्थ्य खराब है। ऐसे में उनकी मां के इलाज के लिए और उनसे मुलाकात करने के लिए उन्होंने हवाला दिया था, जिसके बाद उनके वकीलों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और 7 दिन की पैरोल मंजूर की गई। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहाँ पर रजिस्टर है, रजिस्टर जो है वो लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं उसकी, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर मिलने आने जाने वाले लोग हैं, चाहे नौकर चाकर हो, कोई बाहरी उनका दोस्त हो या उनके रिश्तेदार हो, उन सभी लोगों की जानकारी रखी जा रही है। आप ठीक उसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा है आने जाने वाले लोग। अनवर ढेबर का नाम कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रजिस्टर जो है ये जांच एजेंसियों के द्वारा जो है जानकारी के मुताबिक रखा गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों ही टीमें जो है अलग अलग घोटालों को लेकर के जांच कर रही, तो कहीं ना कहीं अनवर ढेबर किसी प्रकार से जांच को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जानकारियों के मुताबिक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से उन्हें मना नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मोबाइल फोन का भी सर्विलेंस कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां रख रही है कि कौन उनके फोन पर कॉल कर रहा है, किससे वे बात कर रहे हैं, क्योंकि जांच कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो। ये रजिस्टर आप लगातार देख रहे हैं, पुलिसकर्मी से खंगाल है, क्योंकि जो भी लोग आना जाना कर रहे हैं उसकी जानकारी जो है पुलिसकर्मी रख रहे हैं और ये जानकारी जो है सीधे जांच एजेंसियों तक पहुंच रही है। क्योंकि ये देखा गया इसके पहले भी कई बार जांच प्रभावित होते देखी गई है अलग अलग घोटालों में। ऐसे में इस बार जांच प्रभावित ना हो और उन पर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। बिल्कुल, और अनवर ढेबर का नाम जिस तरह से सामने आया और ये भी कहा गया कि एक तरह का सिंडिकेट चल रहा था जिसमें कई लोग इसमें शामिल रहे हैं, कई ऐसे
रिश्तेदार हैं अनवर डेबर के, जिनके नाम पर बकायदा वो पैसे जो है वो रखे गए, रकम रखी गई, तो क्या वो भी राडार में है, उनसे छानबीन हो रही है, जांच हो रही है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से शराब घोटाले की ही अगर केवल बात कर ले तो 3000 करोड़ रुपए के करीब का ये पूरा शराब घोटाला है, जिसमें न केवल अनवर डेबर का नाम है बल्कि कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन आबकारी मंत्री जो कि कवासी लखमा थे उस समय, उन्हें भी जेल बंद किया गया है शराब घोटाले के मामले में। ऐसे में कई लोग शामिल हैं, उनके परिवार के कुछ सदस्यों का नाम भी शराब घोटाले में जिक्र किया गया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले देखा गया है कि अनवर डेबर के बेटे जो है उनसे पूछताछ जो है वो जांच एजेंसियों ने की है। ऐसे में उन्हें पैरोल मिलना कहीं ना कहीं जांच प्रभावित ना हो, इसका ध्यान जो है वो जांच एजेंसियां लगातार रख रही हैं, जिसके लिए सीएएफ और पुलिसकर्मियों को यहां पर तैनात किया गया ताकि आने जाने वालों पर तो निगरानी रखी ही जाए, साथ ही अनवर डेबर क्या कर रहे हैं दिन भर घर में उसका भी ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के द्वारा रखा जा रहा है। बिल्कुल, अब ध्यान रखा जा रहा है, नजर बनाए रखिएगा। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। शराब घोटाले से जुड़ा ये मामला है, ईडी लगातार जांच कर रही है और ईडी ने एसीबी में जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराई, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की जिस तरह से बात कही गई थी, ईडी ने अपनी जांच में भी पाया कि उस समय जो तत्कालीन भूपेश सरकार रही है उस कार्यकाल में कई ऐसे नाम रहे हैं जिसमें अनवर डेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया है। अब अनवर डेबर जिस तरह से अपनी माता की तबीयत का हवाला उन्होंने दिया है, पैरोल की मांग की थी और मां से मिलने के लिए रायपुर पहुंचे हुए हाईकोर्ट में जिस तरह से उन्होंने अर्जी लगाई थी, और उसके बाद अब सुरक्षा के बीच रायपुर स्थित अपने निजी आवास वो पहुंचे हैं। तो उससे पहले वो 4 दिन की जमानत पर भी आए थे, ये भी आपको याद होगा। रविवार को वो खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में अर्जी भी लगाई। अनवर ने रिश्तेदारों और सीए के नाम से जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया, इस तरह का आरोप है। सिंडिकेट बनाने वाले कारोबारी अनवर डेबर को 90 करोड़ से ज्यादा मिले और अनवर डेबर ने इन पैसों को रिश्तेदारों और सीए के नाम पर कई कंपनियों में इन्वेस्ट भी किया। ईओडब्ल्यू की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ।